कहा जी एबीसी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। एबीसी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, ये 4 और ये 3। आपने कहा 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है, 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो ऐसे पहले चित्र बनाएंगे, लॉजिक समझाऊंगा आपको, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी चित्र बनाने की। तीनों ने काम चालू किया एबीसी ने, और 4 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन बाद, 4 दिन तक किया। उसके बाद कौन है? ए और सी है। ठीक है, ए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी लास्ट के 4 दिनों में ए नहीं है। यहां तक समझ आ गया? ये लाइन समझ आ गई बेटा? ये लाइन समझ आ गई? आपने कहा एबीसी 4 दिन कर रहे हैं शुरू के, फिर बी चला गया, ए और सी है, और लास्ट में काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए ने भी छोड़ दिया, यानी खाली सी है। सर मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, कुमार स्वाति हमें डरा रही है। अरे आप दिल्ली पुलिस में है, वो सारी बातें ठीक है, उससे क्या? उससे क्या आपको फालतू बातें करने का लाइसेंस मिल गया? बताइए स्वाति जी, डरा रही हैं आप हमें ऐसे? हम डर जाएंगे ऐसे? देखो, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपको लॉजिक समझ आएगा कि कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ जाता है, कोई बंदा लास्ट से काम छोड़ देता है, लॉजिक क्या होता है उसका, ये समझो। मैं अगर आपसे कहूं कि आप पूरे में बी को ले आओ, तो आप कहोगे कैसे ले आऊंगा मैं पूरे में बी को? मुझे तो यही नहीं पता यहाँ पे टाइम कितना है। ये वाला आपको टाइम पता है क्या? नहीं पता। यानी जो टाइम पीरियड हमें नहीं पता होता, जैसे ये वाला टाइम पीरियड हमें नहीं पता, तो इस टाइम पीरियड में जितने लोग हैं हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं? ए और सी। हम सोचते हैं कि पूरे में ए और सी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आपको इसको तो छेड़ना नहीं पड़ेगा। आपने कहा उसके लिए मुझे बी को हटाना पड़ेगा यहाँ से 4 दिन के लिए, और फिर उसके लिए मुझे ए को यहाँ पे लाना पड़ेगा 4 दिन के लिए। बोलो, लाना पड़ेगा। अब अगर बी हट गया तो पूरे में कौन कौन है? ए और सी है। टाइम पीरियड तो अभी भी उतना है। तो जो पहले काम 60 हो रहा था, समझना, पहले काम 60 हो रहा था, अब आप कह रहे हो कि मैं स्टार्टिंग में 20 से 4 दिन नहीं करवाऊंगा। अगर मैं 20 से 4 दिन नहीं करवाऊंगा तो मैं 16 काम नहीं होगा मेरा, वो मैंने घटा दिया, कोई बात नहीं, मत होने। फिर मैंने कहा मैं ए से लास्ट के 4 दिन में करवाऊंगा, तो अगर मैं ए से लास्ट के 4 दिन में करवाऊंगा 5 के हिसाब से, तो वो 20 काम एक्स्ट्रा कर देगा, यानी काम होगा टोटल इतना। अच्छा, इस काम को अब करेगा कौन? तो आपने कहा बी तो अब है नहीं, केवल ए और सी करेंगे। उनकी इफिशियंसी कितनी है ए और सी की? तो आपने कहा 5 और 3 8 है। ऊपर कितना बच गया जी? 64/8, 8 दिन उत्तर आ गया, यानी ये पूरा काम 8 दिन चला है। यही पूछा था ना कि काम को पूरा करने के लिए आवश्यक